हालेलुया। धन्यवाद महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ अभी तक को जो सलामत रखे, जीवित रखे। ऑनलाइन जितने भी यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को और हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में सभी को स्वागत है। आज की रात्रि के लिए बहुत खुशी हुई आप लोगों से मुलाकातें करके। महान परमेश्वर आप लोग को सलामत रखे, खुदा से उम्मीद रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग को इसी तरीक़ा से संभाल कर रखे, हर एक खतरों मुसीबत से बचाए रखे। महान परमेश्वर का आशीष आप सभी भाई बहन पे बने रहे। खुदा का पाक पवित्र लहू आप लोग पे सदा सदा के लिए बने रहे। खुदा का मैं यही कहता हूँ, जिस तरीक़ा से मैं प्रार्थना करता हूँ रात्रि को और दिन को, उसी तरीक़ा से आप लोग भी प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना करो कि ताकि परीक्षा में तुम ना पड़ो। हालेलुया। प्रार्थना करने में मन लगाइए, आप लोग भी कीजिए रात्रि को, क्योंकि पहला पत्रस में लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि शैतान इस खोज में रहता है कब मैं किसको फाड़ खाऊं। हमें जागते रहना और शैतान को हराना है, हमें जीतना है। किस लिए? कि हम लोग को अनंत जीवन पाना। हालेलुया। धन दौलत रुपये पैसे तो बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के साथ लगाव रखना हम लोग को बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ उस महान परमेश्वर कि जो हम सभी लोगों से जो मुलाकात करने के मौका मिले, ये लाइव वीडियो के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से, इस फेसबुक के जरिए से जो सभी लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला, इसके लिए उस महान परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, सभी को इसी तरीक़ा से संभाले, जिस तरीक़ा से हमें संभाल के रखे, उसी तरीक़ा से ऑनलाइन जितने भी यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को सलामत रखे। हे खुदा, हे प्रभु जी, आप दयालु हैं, आपके द्वितीय आगमन तक का आपकी आशीष हम सभी लोगों पे बनी रहेगी। मैं संपूर्ण मन से मैं विश्वास करता हूँ कि सभी लोग जितने भी हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को भी सलामत रखे इस रात्रि। अगर ये वीडियो दिन में देख रहे हैं तो दिन को भी मैं यही कहता हूँ, खुदा से मैं यही कहता हूँ, परमेश्वर से आग्रह करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को इसी तरीक़ा से संभाल करके प्रभु द्वितीय आगमन तक के आपकी आशीष सदा सदा के लिए बनी रहे, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते प्रभु। मैं जान चुका हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप प्रेमी पिता हैं, क्योंकि हम लोग तेरा सुसमाचार को सुनाता हूँ, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, जगत में आए, हमारे लिए मारे गए और गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, आज जीवित है। तब तो मुझे भी जीवित रखे हैं। खुदा की महिमा मुझ पे है, रहम है, परमेश्वर की आशीष हम पे है। हालेलुया। आइए हम लोग बहुत छोटी सी एक वचन, सुंदर वचन जिसको मैं लिख के रखा हूँ, सुंदर वचन सुनाऊंगा। इस वचन के प्रति आप कान लगाइएगा और महान परमेश्वर से मैं आग्रह करता हूँ, हे महान परमेश्वर, आप भी इस वचन के प्रति कान लगाए। छोटे से बेटे से अगर गलती हो जाती है तो इसे माफ कर दे और क्षमा कर दे, क्योंकि याकूब का वचन में लिखा, याकूब 5:16 में लिखी गई है, अगर किसी भाई से, किसी बंधु से, किसी बहन से, किसी से गलतियां हो जाती है, अगर किसी अनजाने में अगर पाप भी हो जाए, अनजाने में अगर पाप भी हो जाती है, तो अपने लोगों को सामने तू अंगीकार कर, गच लो कि मुझसे ये भूल हुई है। तुम्हारी पाप को भी धो डालेंगे और परमेश्वर क्षमा कर डालेंगे। आमीन। इसीलिए सभी लोगों से मैं कहता हूँ कि ये नहीं कि वो पाप को धो डालते हैं तो क्षमा कर देते हैं, तो लोग पापों पर पाप करते जाए, बुराइयों पे बुराई करते जाए। ऐसे ना होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बुराई से बचो। आइए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार, आप लोग निकाल लीजिएगा बाइबल, आप बाइबल को पढ़ने का मौका मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 उसकी 25 से लेके 34 आयत तक पढ़नी है।
मैं 26 आयत को बताऊंगा। इसका हेड राइटिंग है मूल्यवान। आकाश के पक्षियों को देखो, वचन लिखता है 26 में, आकाश के पक्षियों को देख, क्या तुम्हारा मूल उससे बढ़कर नहीं? सच बात है, उससे मूल हम लोग को बढ़कर है, उस पक्षी से। लेकिन उसके तुल्य भी हम लोग नहीं। कैसे मनुष्य है, हालेलुया। इसका मैं समझाता हूं, आप लोग गौर से, अशांति पूर्वक से ये वचन को सुनना ना भूले, अंगीकार करना ना भूले, प्यार से इसे अंगीकार करे, ग्रहण करे, क्योंकि बहुत खूब सुंदर वचन है। हालेलुया। सेवकों ने सेमिनार में एक विख्यात प्रचार के नाम पर संदेश आरंभ करने से पहले उपस्थित प्रतिभागियों से, समझ रहे मेरी बात, एक सेमिनार था, वहां पे विख्यात प्रचारक ने अपना संदेश आरंभ करने में से पहले उपस्थित प्रतिभागियों से 100 रुपये का नोट दिखाते हुए पूछा। क्या पूछा? 100 का नोट दिखा रहा था, दिखाते हुए पूछा, आप में से, आप लोगों में से कौन इस 100 रुपये का नोट को लेना चाहता है? तो पूछा कि 100 रुपये का नोट आप लोगों में से कौन लेना चाहता है? प्रचारक के इस नियंत्रण को उत्तर में सभी प्रतिभागियों के हाथ उठ गए। उत्तर साइड से सभी लोग हाथ उठाए। इसी प्रकार, इसी पर उस प्रचारक ने कहा, मैं यह नोट आप में से किसी एक को ही दूंगा, क्योंकि एक ही नोट है तो किसी एक ही को दूंगा ना। कहा कि आप में से, प्रचारक ने कहा कि मैं यह नोट आप में से किसी एक को ही दूंगा, किंतु जरा रुकिए। फिर उसने कहा, 100 रुपये के नोट को अपने हाथों से पूरी तरह से मड़ोड़ दिया। क्या किया? पूरी तरह से उस 100 का नोट को मड़ोड़ दिया। ऐसे कर मड़ोड़ दिया। मड़ोड़ने के बाद उसके बाद फिर से उससे पूछा, अच्छा बताइए, अब इसे कौन लेना चाहता है? जब उस नोट को पूरा मड़ोड़ दिया, मचोड़ दिया, तो फिर पूछा कि बताइए आप लोग में से कौन इसको नोट को लेना चाहते हैं? हालेलुया। नोट के टुकड़े होने के बावजूद उसे लेने के लिए सभी के साथ पूछी गई और सभी लोग हाथ उठा करके उठाने लगे। फिर से सभी लोग हाथ उठाने लगे। हालेलुया। उस प्रचारक ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर उसने उस नोट को नीचे जमीन पर गिरा दिया। क्या किया? उस नोट को नीचे जमीन पर गिरा दिया और जूतों से मसल दिया। एक तो टुकड़ा टुकड़ा था ही, उसको फिर नीचे जमीन पे रख करके उसको मसल दिया जूता से। उसके बाद उसने धूल लगे, गंदे और मड़ोरे टुकड़े, कटे फटे नोट को उठा करके पूछा, फिर से पूछा,
क्या अब भी आप में से कोई इसे लेना चाहते हैं? हालेलुया। समझने की बात है। इमेजिन कीजिए इस बात पे, क्या इसकी फाइनल डिसीजन निकलती है? क्योंकि फिर भी उसे पूछा, क्या फिर भी आप लोग में से कोई है जैसे वो नोट को लेना चाहते हैं? फिर भी उस नोट को लेने के लिए प्रतिभागियों में से हाथ उठाने लगे। इस प्रकार प्रचारक ने आगे बोलना शुरू किया। वह कहा, मेरे प्रिय मित्रों, 100 रुपये के इस नोट के इस उदाहरण से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। वह यह है कि चाहे मैंने इस 100 रुपये के नोट को कितना ही मरोड़ दूं, टुकड़ा न कर दूं, धूल लगा दूं, गंदा न कर दूं, कर दिया, कितना भी मैं धूल लगा दिया, गंदा कर दिया, इसको तोड़ दिया, मरोड़ दिया, मगर फिर भी आप सभी इसे लेने के लिए चाहते हैं, है ना? सभी लोग इसको लेने के लिए चाहते हैं कि नहीं? तोड़ दिया, मरोड़ दिया, तैयो कादा मट्टी सब लगा दिया, तो पर भी लेने के लिए। तो 100 को नोट को लेने के लिए आप लोग इतना चाहते हैं, इतना तोड़ देने मरोड़ देने के बाद। समझ रहे होंगे ना कि मैं इसके बाद में क्या बोलूंगा? सभी लोग लेने के लिए चाहते हैं। ऐसा क्यों था? आप क्या था आप जानते हैं? क्यों लेना चाहते हैं? मैं जानना चाहिए कि नहीं? क्या आप जानते हैं कि? चलिए मैं ही आपको बता देता हूं। ऐसे इसलिए था क्योंकि उस नोट के साथ ऐसा करने के बावजूद उसकी कीमत कम नहीं हुई। समझ रहे हैं? कितनों निटा दिया, फुटा दिया, या कुछ कर दिया, फाड़ दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसको ऐसे क्यों लेना चाहते थे कि उसकी कीमत कम नहीं हुई। अब भी उसकी मूल्य 100 रुपया ही। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि इतना तोड़ने के बाद, इतना मरोड़ने के बावजूद भी उसका कीमत वहीं पे है। हालेलुया। वह बदला नहीं है। कई बार देखिए, आइए इमेजिन कीजिए, अब आइए मेरी बातों पे गौर फरमाइए। कई बार जब हम अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियां में विपत्ति आती है, परिस्थितियां का सामना करना पड़ता है ना? और सा परिस्थितियां का हमें सामना करना पड़ता है, तथा अपने गलत नियमों के कारण ठोकर भी खाते हैं। गलत नियम के कारण हम लोग ठोकर भी खाते हैं, लड़खड़ाते भी हैं और गिरते भी हैं। तो उस समय हमें लगने लगता है कि हमारा मूल्य इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्या लगने लगता है? कि हमारा इस दुनिया में कोई मूल्य है ही नहीं, कुछ भी मूल्य नहीं है। मैं क्या करूं? हालेलुया। हम तुच्छ हैं, अयोग्य हैं, बेकार हैं और नकारते हैं। अपने आप को ही कहते हैं कि हम लोग नकारते हैं, गलत है, हम लोग कुछ नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी नहीं। हालेलुया। परंतु याद रखें, इन सब के बावजूद आपका मूल्य परमेश्वर की नजर में कम नहीं हुआ। आमीन। क्योंकि अपने आप में तो लग रहा, मन में लग रही है ऐसे ना कि मेरी मूल्य कुछ नहीं है, लेकिन वचन कह रहा है कि आप मूल्य परमेश्वर की नजर में से कम, आपकी मूल्य कम नहीं हुई है। आमीन। आप पवित्रताई और सच्चाई में रहें। यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से जितने भी देख रहे हैं, उन सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसी तरीका से
मैं जुड़े हूँ, उसी तरीक़ा से आप भी जुड़ते रहिए और इस वीडियो को यहाँ तक के शेयर कर सकते हैं कि 100 रुपये का मूल्य को समझ में आ सके सभी लोगों को। हालेलुया। यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से जितने भी सुनते हैं सभी को समझनी चाहिए कि हमारे जीवन में भी ऐसी ठोकर आती है, ऐसी मुसीबत आती है। इसका मतलब क्या है? क्या हमारी कीमत कम जाती है? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, नहीं मेरी माता, नहीं मेरे पिता, नहीं मेरे बंधु। हालेलुया। हमारी कीमत परमेश्वर की नज़र से कम नहीं है। हम लोग किसी को कह सकते हो गरीब है या वो अमीर है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मेरे लिए सब बराबर है। हालेलुया। आपका मूल्य परमेश्वर की नज़र में कम नहीं हुई है। आप उसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं। आमीन। माने बहुत कीमती हैं। मूल्यवान का मतलब बहुत आप कीमती हैं। आमीन। आइए हम लोग सब मिल करके ऑनलाइन जितने भी हैं यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरे साथ एक मन हो करके मैं इस वचन को 2 बार मैं रिपीट करूंगा। 2 बार आप लोग को भी मेरे साथ प्रार्थना करना होगा। सभी लोग मेरे साथ आंखों को बंद करके और सभी लोग प्रार्थना करें। सभी लोग बोले, हे मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं। आमीन। आमीन। हे मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं। आमीन। आमीन। बहुत खुशी हुई इस प्रार्थना से, बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि महान परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर पिता, परमेश्वर और पिता, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। आप क्या करता हूं? धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं और मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आमीन। हालेलुया। इस वचन से हम लोग को सीखने के लिए मिला, कुछ भी जो भी मिला, अगर टूटी फूटी किसी चीज़ हमसे गलती हुई है, मिस्टेक हुई है हमसे कोई, तो आप लोग से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे क्षमा कर दें। अपना बेटा, अपना बेटी, अपना भाई, अपने बंधु मान करके हमें माफ़ कर दे। अब तब तक लेता हूँ आपसे लोगों से विदा। सभी लोग को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का रात्रि शुभ हो। फिर मिलेंगे आप लोग को अगले वीडियो के साथ। तब तक लेता हूँ विदा आप लोगों से। सभी को जय मसीह की। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बटन को दबाइए। सबसे पहले मेरे वीडियो आप लोग को पास जाएगी। सभी को जय मसीह की। आज का रात्रि शुभ हो। अगर दिन में देख रहे हैं आज का दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस।